गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र शुरू कर रहे हैं। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। सभी एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है कि वो एक ही कोशिका होती है। उनकी बॉडी की सरफेस सीधे ही पर्यावरण के साथ, अपने वातावरण के साथ पोषण और उत्सर्जन करने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उनको सीधे ही ग्रहण कर सकते हैं या वातावरण में छोड़ सकते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय जीव या फिर मानव में ही देख लीजिए, बहुत सारे कोशिकाएं, बहुत सारे अंग, बहुत सारे तंत्र होते हैं और असंख्य ही कोशिकाएं शरीर में पाई जाती हैं। तो प्रत्येक कोशिका जो है वो सीधे वातावरण के संपर्क में नहीं होती, तो उनके लिए कुछ ऐसे माध्यम की ज़रूरत होती है जो उनके शरीर का वातावरण के साथ एक संबंध बना सके। तो इन सब जीवों में जो बहुकोशिकीय जीव हैं, इनके अंदर क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है, द्रव होता है, तरल संवहनी जो बहता रहता है उसको संवहनी कहते हैं। तो एक तरल द्रव होता है जो उनके शरीर में बहता रहता है और इस द्रव का शरीर की प्रत्येक कोशिका के साथ सीधा संबंध होता है और वो उन कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करता है और उनको पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाता है और वहाँ से वो अपशिष्ट पदार्थों को वापस ला करके एक जगह या तो एकत्रित कर देता है या फिर वातावरण में मुक्त कर देता है। तो जो कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती, उनके लिए वो तरल ऊतक वातावरण के साथ उनकी विभिन्न क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले पदार्थों को लाने और ले जाने का काम करता है। तो शरीर के अंदर ऐसा तंत्र जो विभिन्न कोशिकाओं से पदार्थों के आदान प्रदान वातावरण के साथ संपन्न करवाता है, उसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो परिसंचरण तंत्र जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र या फिर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो होता है कुछ मॉलस्क संघ के जीव हैं उनमें या फिर कीटों में, सामान्यतः कीटों में पाया जाता है। ये ऐसा होता है कि जो संवहनी पदार्थ है, इस संवहनी पदार्थ को वैसे सामान्य भाषा में हम रक्त कहते हैं, ब्लड कहते हैं, लेकिन इसका रंग अलग अलग हो सकता है। तो ये जो तरल संवहनी पदार्थ है, जिन जीवों में ये बिना किसी नलिका के सीधे ही कोशिकाओं और कोशिकाओं के बीच में जो अंतरकोशिकीय अवकाश होता है उनमें या फिर ऊतकों के बीच में वैसे ही बहता रहता है, तो इस तंत्र को हम कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। अगर सामान्य भाषा में हम बोलें तो किसी संवहनी पदार्थ या फिर रक्त का सीधे ही पूरे शरीर के अंदर परिवहित होना, बहना, पूरे शरीर के अंदर बिना किसी नलिका के रक्त का बहना खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और जिन जीवों के अंदर, जैसे मानव या फिर खरगोश, चूहा या फिर जितने भी मैमेलिया वर्ग के प्राणी हैं, उन सब में एक सुविकसित नलिका तंत्र पाया जाता है। संवहनी नलिकाएं होती हैं, बंद नलिकाएं होती हैं सुसंगठित, उनके अंदर रक्त बहता है। तो रक्त या फिर संवहनी पदार्थ अगर बंद नलिकाओं में बहता है, पूरे शरीर में वैसे ही परिसंचरित होता है, तो उसे हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो सामान्य भाषा में अगर हम कहना चाहें तो रक्त यदि बिना किसी नलिका के पूरे शरीर के अंदर परिवहित होता है तो उसे हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं, और यदि रक्त नलिकाओं में बहता है, रक्त वाहिकाओं में बहता है, तो उसे हम बंद परिसंचरण तंत्र या फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं।
तो ये हैं दो प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम, और संवहनी पदार्थ ये जो है उसे हम सामान्य भाषा में रक्त कहते हैं। लेकिन जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप सीधा ब्लड या फिर रक्त पे नहीं पहुंच सकते, आपको उसका बायोलॉजिकल नाम पता होना चाहिए। रक्त को हम तरल संयोजी ऊतक कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। लेकिन ये एक परिवहित होने वाला पदार्थ है, इसीलिए हम संवहनी तरल या फिर संवहनी द्रव कहते हैं रक्त को। मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र में मानव के अंदर जो संवहनी पदार्थ है उसका कैसे कैसे परिवहन होता है, उसके क्या क्या कार्य हैं, इनके बारे में बताया जाता है। तो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना ज़रूर बता दें कि रक्त जो है वो केवल एक तरल पदार्थ नहीं है, वो तरल संयोजी ऊतक कहलाता है क्योंकि कोशिकाओं का समूह है। हमारे अगले लेक्चर में हम रक्त के संगठन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो रक्त के संगठन का थोड़ा सा परिचय हम आपको दे देते हैं कि इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला, रक्त के अंदर WBCs यानी कि वाइट ब्लड कार्पसेल्स या फिर वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। वैसे ही RBCs पाई जाती हैं, इनकी लाल रक्त कणिकाएं। और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं जिसे हम रक्त प्लाज्मा कहते हैं। ये पीले रंग का होता है और रक्त को एक माध्यम पर प्रदान करता है। रक्त का तरल भाग यदि हम देखें तो वो रक्त का प्लाज्मा होता है, और रक्त के अंदर जो अन्य कोशिकाएं पाई जाती हैं वो WBC और RBC होती हैं। यहाँ तक का लेसन आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या है, आप कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको पढ़ने में आ रही है कहीं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। ऐसे ही अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।